वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में। तो अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके परिवार में। तो आज की रीडिंग के लिए ऑप्शंस ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आपकी गाइडेंस के लिए। आप यहाँ पर ऑप्शन 1 को किस कार्ड के द्वारा गाइड करना चाहते हैं? ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, ऑप्शन 1 के लिए कार्ड है मिस्ट्री ऑफ लाइफ का। ऑप्शन 2 के लिए कार्ड है वननेस का। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप किस मैसेज के द्वारा गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को? ओके, यहाँ पर ऑप्शन 1 के लिए कार्ड है द मिस्ट्री ऑफ लाइफ का। अगर आप नेचर के साथ में खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं या फिर थोड़ी खोजी प्रवृत्ति है आपकी, चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके बारे में समझना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। ये कार्ड है वननेस का। अगर अनकंडीशनल लव के लिए खुद को ओपन कर रहे हैं या फिर लोगों के साथ में एक अच्छा कनेक्शन बनाना चाहते हैं, सबके अंदर प्यार की भावना देखना चाहते हैं या देखते हैं, सबके साथ में कनेक्शन महसूस होता है आपको, तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। ओके, ऑप्शन 3 के लिए यहाँ पर जो मैसेज है वो मैसेज है स्टिलनेस का। तो अगर आप अपने जीवन में सबसे पहले शांति चाहते हैं, दूसरा आप नेचर को एक्सप्लोर करते हैं या करना चाहते हैं, या पीस ऑफ माइंड की तलाश कर रहे हैं, ये आपके लिए मैसेज हो सकता है। कुछ लोगों के लिए साइलेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, यानी कि आपके लिए साउंड ऑफ साइलेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप चाहें तो ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चूज़ कर सकते हैं या फिर आप नीचे दिख रहे ऑप्शंस में से चूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा हो। आप चाहें तो एक से ज़्यादा ऑप्शन देख सकते हैं या आप गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले कि आप ऑप्शन चूज़ करें, अगर आप में से किसी को भी ये लग रहा हो कि इस टाइम पीरियड में आपको किसी काम को करने के लिए खुद को पुश करना पड़ रहा है, या फिर आपको एक प्रेशर महसूस हो रहा है कि करना ही है या हो नहीं रहे हैं काम उस हिसाब से जिस हिसाब से उनको होना चाहिए, या फिर उसमें आपको देर महसूस हो रही है, काम रुक रहे हैं होते होते, इस मंथ में यही एनर्जीज रहने वाली हैं और आपको इस तरह की एनर्जीज के लिए खुद को तैयार करना भी चाहिए और साथ ही साथ आपको एक्शन ओरिएंटेड ही रहना चाहिए। अगर आप एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, अपने कामों को करते रहेंगे, तो फिर आपका रास्ता सही रहेगा। लेकिन अगर आपको ये लगे कि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, आप किसी काम को कर नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा आपको बचने की ज़रूरत है, यानी कि रेस्ट लेने की ज़रूरत है। ओवर एक्सर्शन आपको नहीं करना है, ज़्यादा मेहनत इतनी नहीं करनी कि आप थक जाएं। जरूर देखिएगा अगर आपको इस मैसेज से हेल्प मिल जाती है। और जिन लोगों ने भी अभी तक सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि सेकंड चैनल पे पहला वीडियो पोस्ट हो चुका है साईं बाबा का, तो आप अगर उसके साथ जुड़ना चाहें तो उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा यहाँ पे और मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, ऑप्शन 1 को क्या जानने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में? थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, ये कार्ड आना चाहता है आपके लिए। ये कार्ड है अनाहता का, यानी कि हार्ट चक्र का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए माँ सीता का कार्ड, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर हम ले लेते हैं कुछ टैरो कार्ड्स। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 के लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं, उनको क्या जानने की ज़रूरत है? थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, ऑप्शन 1 को क्या जानने की ज़रूरत है? आपके लिए कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है द चैरियट का। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स का। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 7 ऑफ व्हील्स का कार्ड। क्लैरिफाई ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, ऑप्शन 1 को क्या जानने की ज़रूरत है, क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को आप? द स्टार का, बहुत खूबसूरत। यहाँ पर कार्ड है डेविल का। यहाँ पर कार्ड है डेथ का, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है बहुत ही प्यारा 8 ऑफ वॉन्ड्स का। ऑप्शन 1, आपकी रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले या आपके कार्ड्स को रीड करने से पहले
बहुत ही प्यारी एनर्जीज है। आपके कार्ड्स की एनर्जीज इतनी परफेक्ट हैं। जो मैसेज मैंने आपको चैनल मैसेजेस में से दिया था, यानी कि जो मैंने आपको कहा था ऑप्शन को चुनते वक्त की अगर आपको किसी चीज को पुश करना पड़ रहा है तो उसको आप बेशक कीजिए, लेकिन ओवर एक्सर्शन नहीं करना है। पुश करने का टाइम है, लेकिन साथ ही साथ चीजों में एक स्ट्रेटेजी बनाने का भी टाइम है। बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं आपकी, और ये एनर्जीज जो आपके लिए लेकर आई हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ आपकी एनर्जीज को रीड करना। क्योंकि आपके लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि एक बदलाव का समय आपके लिए रहा है और उस जगह से आप आगे बढ़ रहे हैं। और जिन चीजों के लिए या जिस सिचुएशन को आप बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन में, लाइफ के किसी भी एरिया के अंदर, उसमें डेफिनेटली आपका पुश लग रहा है। आप एक तरह से थक भी रहे हैं। एक पूरा आपकी जो मेहनत है, आपके एफर्ट्स हैं, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर जो चीजें आपको एंजाइटी देती थी, जो चीजें आपको ड्रामा देती थी, जिस सिचुएशन में आप खुद के अंदर एक रेस्टलेसनेस महसूस करते थे, बेचैनी महसूस करते थे, वो आपके अंदर है तो सही अभी भी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अब यहाँ पर लेट गो करने का टाइम आ चुका है। आपकी लाइफ में आप उस इंसान के रूप में बदल रही हैं जो कि अपनी अथॉरिटी में भी आ रहा है, जो अपने सपनों को पूरा भी कर रहा है, जो कि एक विक्ट्री की जगह पर है। ये 2 कार्ड विक्ट्री के हैं यहाँ पर। द चैरियट का कार्ड भी विक्ट्री की बात करता है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी विक्ट्री की बात करता है। ये सारे कार्ड्स और ये सारी एनर्जीज पूरी तरह से आपके ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती हैं, जहाँ पर आपने खुद के ऊपर बहुत काम किया है। आपका ऐसा पास्ट का सेल्फ, पास्ट की एनर्जीज जहाँ पर बहुत सारी डार्कनेस थी, जहाँ पर बहुत सारी एंजाइटी थी, डिप्रेशन था, स्टक एनर्जीज थी, जहां पर आपकी लाइफ में ऐसे लोग थे जो कि आपको डिसअपॉइंटमेंट देते थे, जो कि आपको बुली करते थे, जो कि आपको धोखा देते थे। उस जगह से आप बाहर निकल चुके हैं, निकल रहे हैं। निकलते निकलते अगर आपकी लाइफ में कुछ चीजें भी बची हैं तो वहां से आप निकल जाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें मेहनत भी लगती है। अभी तक आप एक डिले को फेस कर रहे थे, लेकिन ये जो सिचुएशन है आने वाली आपकी लाइफ में, ये चेंज हो रही है, क्योंकि आपकी लाइफ में अब चीजें एक मूवमेंट में जाने वाली हैं, एक आपको पुश मिलने वाला है। लेकिन अगर इस टाइम पीरियड में आपको कोई पुश नहीं मिल रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि धीरे धीरे चीजें हो रही हैं, धीरे धीरे आपके काम, आपके प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं, हर काम बहुत ही स्लो है, आपकी एनर्जीज में कुछ ऐसा ही है, तो हाँ, ये ऐसा ही है और ऐसा ही होना चाहिए। यही आपके लिए परफेक्ट है। यानी कि अगर किसी चीज में टाइम लग रहा है, अगर किसी चीज में एनर्जीज लग रही हैं, तो हाँ, ये चीजें डिजर्व करती हैं ऐसा ही होना, क्योंकि आपके लिए इससे बेहतर और इससे जल्दी कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके काम नहीं बन रहे हैं, ये आपको लगता है, ये आपका विजन है कि आपके लिए सिचुएशन बदल नहीं रही है, आपके लिए चीजें हो नहीं रही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डिवाइन वर्ड लगातार देख रहा है, आपको वॉच कर रहा है, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप बदल रहे हैं। तो जो लोग भी अपने ऊपर ये काम कर रहे हैं, डेफिनेटली आपकी सिचुएशन यहाँ पे चेंज हो रही है। अगर आप खुद को पुश कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, आप पेशेंस भी रख रहे हैं, आप लगातार फाइट बैक भी कर रहे हैं, पुरानी चीजों में ट्रैप नहीं हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एनर्जीज आपकी हैं। इससे आपको अपने पाइल को समझने में मदद मिलेगी कि हाँ, आपकी एनर्जीज हैं भी या नहीं। आप एक ऐसी जगह से आगे बढ़ रहे हैं जहां पर रेस्टलेसनेस बहुत है, जहां पर कुछ भी एकदम से पहले आप कर देते थे, लेकिन अब आपको समझ आ गई है, अब आपके अंदर विजडम आ गया है कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। अभी तक नहीं आया है तो ये डेफिनेटली आ रहा है आपके पास में। आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं कि किस तरह से अपनी अथॉरिटी में रहकर या अपनी पावर में रहकर आप अपनी चीजों को कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने आप को पुश कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर आप लाइफ को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। द मिस्ट्री ऑफ लाइफ का कार्ड आपने चुना है, या फिर ये आपने ऑप्शन चुना है, वेंडर इन द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड वंडर एट इट, डू इट रेगुलरली, योर सोल नीड शूटिंग स्टार्स, नॉट नियॉन लाइट्स। आप टोटली ऐसी चीजों से कट ऑफ कर रहे हैं जो कि आपकी लाइफ को सर्व नहीं करती। ये आपका खुद का पास्ट का सेल्फ हो सकता है, खुद की पास्ट की एनर्जीज हो सकती हैं, क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। अभी भी आप रिलीजिंग वाले जोन के अंदर हैं, यानी कि अभी भी आप बहुत सारी चीजों को रिलीज कर रहे हैं। डिवाइन ये चाहता है आपके लिए कि आप जब अपनी सारी सिचुएशन में पहुंचे तो आप एक विजेता के रूप में हो, एक आप विक्ट्री हासिल कर रहे हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपके लिए सिचुएशन लगातार बदल रही है, तो अगर अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बदल रहा है, किस तरह से होगा, बर्डन बहुत है, पुश करना पड़ रहा है, फाइट करना पड़ रहा है, तो अपनी कुछ विशेष को पाने के लिए हमें फाइट करना पड़ता है, पुश भी करना पड़ता है और हमें वेट भी करना पड़ता है। इनकी ओवरऑल ये आपके लिए पुश भी करना है, आपके लिए वेट भी करना है, आपके लिए पेशेंस भी रखना है। आपके लिए ये जरूरी है समझना कि
कुछ चीज़ों को करने में हम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। कुछ चीज़ें हमारी लाइफ के अंदर जब आती हैं, कुछ सिचुएशंस, कुछ ऐसे हादसे होते हैं, कुछ ऐसी सोच होती है, कुछ हम काम कर रहे होते हैं, तो हर दिन के साथ हम कुछ सीख रहे होते हैं। आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं, हर दिन के साथ, हर पल के साथ आप कुछ सीख रहे हैं। जिस भी नए इंसान से आप मिल रहे हैं, पुराने रिश्तों में आप जिनको आप छोड़ रहे हैं, जिनके साथ आप सही करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब से आपने सीखा है। आप अपने पुराने सेल्फ के साथ में कट ऑफ कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ में अपनी टाइज को आप ब्रेक कर रहे हैं जो कि आपको सर्व नहीं करते। आपके लिए ये समझना जरूरी है कि अगर आप नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों को, तो आपको इन चीज़ों को करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी एनर्जीज हैं। अगर ये बातें आपके साथ रेजोनेट होती हैं और आप ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, तो आपका पास्ट का जो सेल्फ है वैसे आपको अप्रिशिएट करता है और कहता है कि हाँ, आपने बहुत कुछ ऐसा किया है जो कि आपके पास्ट में नहीं था। आपके पास्ट को पीछे छोड़कर आपने बहुत कुछ आगे बढ़ना चूज किया है, बहुत कुछ अपनी ग्रोथ करनी चूज की है, और उन सब चीज़ों में टाइम भी लगा है। यहाँ पर आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं। आप अपनी विशेष को पूरा करने के लिए आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो कि फाइट बैक करता है या फिर स्थितियों के सामने समर्पण नहीं करता, फाइट बैक करने की इच्छा रखता है और उस सिचुएशन में अपने आप को एक विजेता के रूप में भी उभारता है। इनकी आप उन लोगों में से डेफिनेटली हैं जो अपने ऊपर काम करते हैं और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं हर दिन के साथ में। यहाँ पर ये दोनों ही कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात करते हैं जहाँ पर आप पहले चीज़ों को करने से थोड़ा बचते थे या आपको रास्ता समझ में नहीं आता था, लेकिन अब आप अपनी उस अथॉरिटी के अंदर हैं जहां पर आपको चीज़ें समझ भी आएंगी, सिचुएशन को आप एनालाइज भी कर पाएंगे, स्ट्रेटेजी भी बना पाएंगे और उस तरह से आगे बढ़ भी पाएंगे। आपको यहाँ पर यह भी एडवाइस की जा रही है कि अगर आप स्ट्रेटेजीज नहीं बनाते हैं या फिर आप प्लानिंग्स नहीं करते हैं, तो आपको करना चाहिए। आपके पुराने जो पैटर्न है, पुराने तरीके हैं, आपको नई सोच, नई दिशा नहीं दे सकते। आपके लिए जरूरी है कि आप पुराने में ही उलझने की बजाय कुछ चीज़ों को नए तरीके से, नई सोच के साथ में करें और उसमें नई स्ट्रेटेजी अपनाएं। स्पेसिफिकली अगर ये आपका कैरियर है, आपका बिजनेस है, आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन ये आपका कैरियर, फाइनेंसिस और बिजनेस बहुत ही स्ट्रांग उभर के आया है। यहाँ पर आपके लिए कप्स के कार्ड बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपके लिए जो कप का कार्ड है ये है सिर्फ और सिर्फ 6 ऑफ कप्स का, और यहाँ पर अनाहत चक्रा का जो कि हार्ट या इमोशन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको ये समझना है कि आपकी कुछ ऐसी डिजायर्स हैं जिसके लिए आप बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं और विशेष को पूरा करने के लिए यहाँ पर बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा आपको हार का सामना करना पड़ा है। जिस तरह से आप अपनी ग्रोथ चाहते थे उस तरह से, उस वे में नहीं हुई है। तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है, कभी कभी स्ट्रेटेजीज को चेंज करने से या फिर किन्हीं कामों को या दूसरे कामों को कर लेने से हमारे काम हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में अपने हार्ट को ओपन कीजिए आने वाली सिचुएशंस के लिए या फिर जो लाइफ में हो रहा है उन चीजों के लिए। अगर आप अपने हार्ट को ओपन नहीं करते हैं, अनाहत चक्र का कार्ड आपके लिए अनकंडीशनल लव की एनर्जीज की बात करता है, तो अपनी कुछ विशेष को पूरा करने के लिए अपने हार्ट को आपको ओपन करना होगा। अपने हार्ट को आपको रेजिस्ट नहीं करना है। आपके हार्ट के अंदर जो भी आपको फील हो रहा है वो आपको सही फील हो रहा है, जो इमोशंस आपके अंदर आ रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल सही आपको महसूस हो रहे हैं, इसलिए उसको निग्लेक्ट नहीं करना है। आपके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। यहाँ पर कार्ड है डेथ का, आपको यहाँ पर कार्ड है डेथ का, आपको रियल सिचुएशंस को देखना है, रियल वर्जन्स को देखना है, सामना करना है। अपने इस पेन का सामना करके ही आप विजेता बन रहे हैं, क्योंकि आप शायद पिछले काफी समय से ऐसी सिचुएशंस के अंदर हैं जहां पर आपकी लाइफ में बहुत कुछ अप एंड डाउन वाला हुआ है। लास्ट जो 2-3 साल गए हैं शायद आपकी लाइफ में उतने अच्छे नहीं गए जितना वो जा सकते थे। कुछ लोगों की वजह से आपकी लाइफ में ये परेशानियां क्रिएट हुई हैं। आपको यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आप किन्हीं 2 सिचुएशंस के बीच में फंसकर अपनी खुशियां पूरी नहीं कर सकते या अपनी विशेष पूरा नहीं कर सकते। आपको अपनी चॉइसेस को करना ही होता है, अपनी चॉइसेस को बनाना ही होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बार बार पेन का सामना ना करना पड़े तो आपको रेजिस्टेंस बंद करनी होगी। आपके पाइल के अंदर रेजिस्टेंस है, यानी कि हर चीज को या तो आप रेजिस्ट करते हैं या फिर आप क्वेश्चन बहुत करते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा किस लिए हो रहा है, यानी कि क्वेश्चंस आपके अंदर बहुत रहते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एडवाइस है जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए कि लाइफ आपको जो भी दिखा रही है उसको देखिए, वेंडर इन द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड वंडर एट इट। तो जो कुछ भी आपके सामने आ रहा है वो आप एक यात्रा में है, इसलिए उसको वैसा ही लेने की कोशिश कीजिए और उस चीज को एंजॉय कीजिए, अपने सफर को एंजॉय कीजिए। ये नहीं सोचिए कि आपको इस गोल को अचीव करना है और इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। आपके लिए समर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है, सरेंडर की एनर्जीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप यूनिवर्स से कहते हैं कि आप ओपन हैं किसी भी तरह के चेंजेस के लिए, आपके सामने कोई सिचुएशन आती है, कोई आपको डिसीजन करना होता है, कुछ चॉइसेस करनी होती हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
आपकी लाइफ के अंदर ये हमेशा आपको याद रखना चाहिए, किसी की भी लाइफ के अंदर, कि आपकी भाग्य में बहुत कुछ लिखवा कर आप आए हैं। जब आपको ये कहा जाता है कि आपके लिए चॉइसेस हैं, आपको ये चूज करना है, चूज करने का एक ही मतलब है कि आपके पास 2 या 3 ऑप्शन है, 2 या 3 रास्ते हैं, आपको इनमें से चूज करना है। और आप जब अपनी चॉइस करते हैं तो जो आपका आउटकम होता है वो भी डिफरेंट हो जाता है, आपका रिजल्ट जो है डिफरेंट हो जाता है। अगर आपकी चॉइस अलग होगी तो आपका रिजल्ट अलग होगा। आप फर्स्ट चॉइस को ले, आप सेकंड को ले, आप थर्ड को ले, आपका आउटकम डिफरेंट होगा। तो जो इतने समय से आप लोग बर्थ लेते आ रहे हैं, जन्म लेते आ रहे हैं, तो आपकी चॉइसेस सेम है अगर आपको एक्सपीरियंस भी सेम हो रहा है तो, या फिर अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सेम पैटर्न रिपीट होता है तो आपकी चॉइसेस भी फिर सेम ही हैं, आप अपनी चॉइसेस को चेंज नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है, या फिर आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने हार्ट में जो रेजिस्टेंस हो रही है उसको ओपन करो, ताकि जिस चीज़ के लिए आपको वेट करना पड़ रहा है उस चीज़ के लिए आपको वेट ना करना पड़े, क्योंकि आपके रिजल्ट आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सरेंडर की एनर्जीज आपके अंदर कम है तो आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि आपके लिए ये बदलाव के दौर से गुजर कर ही आपके लिए कुछ बड़े चेंजेस हो सकते हैं। वैसे मुझे जो लगता है यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस तो यही हैं, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रांगली ये महसूस हो रहा है कि आप अपनी एनर्जीज पर बहुत सारा काम कर रहे हैं, अपने हार्ट को आप ओपन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आए। तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा अपने हार्ट पर अभी और भी काम करना जरूरी है। आपका डिवोशन, आपके डिवोशन के ऊपर या फिर आपकी मेहनत के ऊपर कोई शक नहीं है, कोई सवाल नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी भी कुछ ब्लॉकेजेस का काम कर रही हैं, और उन सब चीजों से बाहर निकल कर, या फिर उन चीजों, उन लोगों, उन बातों से अपनी कॉर्ड्स को, अपनी टाइज को कट कर कर आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास्ट में ऐसे लोग डेफिनेटली रहे हैं जिनको आपकी जो सफलता है सुहाती नहीं थी या सुहाती नहीं है, यानी कि आप जिस जगह पर आज भी हैं शायद लोगों को उतना पसंद नहीं आता कि आप इतने आराम से कैसे हैं या फिर आप किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। कुछ लोग हैं ऐसे आपके जीवन में, या फिर अगर आपके बारे में कोई बात भी होती है तो वो शायद नेगेटिव एनर्जीज के बारे में ही होती है या फिर नेगेटिविटी को लेकर ही होती है। तो आपकी एनर्जीज यहाँ डिफरेंट हैं। आपका पास्ट सेल्फ जो है आपके ऊपर बहुत प्राउड फील करता है। यहाँ पर भी आपका पास्ट सेल्फ आपको बहुत सारी इस तरह की एनर्जीज दे रहा है जो कि लविंग एनर्जीज हैं, जो कि समझदारी से आती हैं, और आपसे कह रहा है कि आपको अपना फ्यूचर क्रिएट करना है। और वो फ्यूचर तभी हो सकता है जब आप अपनी पास्ट की टाइज को कट कर दें, या नेगेटिविटी को कट कर दें, या फिर इस तरह की रेजिस्टेंस को कट कर दें जो कि आपके अंदर नेगेटिविटी भरती हैं। आपकी लाइफ में आप खुश तो नहीं है शायद अपनी टाइज को कट करके, लेकिन फिर भी अगर आपके जीवन में कुछ रुका हुआ है तो यहाँ पर कुछ जाने की जरूरत है। ये बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए। 10 स्टार का कार्ड टैरो का विश कार्ड है। आपके हार्ट को ओपन होने की जरूरत है और आपको अपनी गाइडेंस को फॉलो करने की जरूरत है। यहाँ पर भी शूटिंग स्टार्स हैं, यानी कि स्टार्स की एनर्जीज बहुत हैं। और मेरे सेकंड चैनल का नाम भी है तारा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कीजिए। मतलब मेरा नाम भी है तारा, यानी कि उस चैनल का एक्चुअली मोटो भी यही है जो मेरा सोल मिशन भी है, योर गाइड टू लाइट। और यहाँ पर भी आपको वही कहा जा रहा है कि अपने स्टार को, अपने नॉर्थ नोड को, अपनी सोल प्लानिंग को फॉलो कीजिए, अपने सोल मिशन को फॉलो कीजिए। और अपने सोल मिशन को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसमें रेजिस्टेंस नहीं आता है। यहाँ पर आपके लिए दिमाग में लगातार ऐसे विचार चल रहे हैं जो कि आपको टेंशन दे रहे हैं, इसलिए आपको उससे थोड़ा सा बचने की और थोड़ा सा अलग होने की जरूरत है। आपके कार्ड्स जैसे बहुत ही अच्छे हैं जो कि आपके अथॉरिटी में जाने की बात करते हैं और अपने पावर में आने की बात करते हैं। बहुत ही पावरफुल कार्ड्स हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स का और चैरियट का। 10 स्टार का कार्ड भी यहाँ पे पावरफुल कार्ड है, लेकिन ये पावर की बात नहीं कर रहा, ये आपकी विशेष की बात कर रहा है, ये आपके लिए हीलिंग की बात कर रहा है। और ये कार्ड स्पेसिफिकली आपके हार्ट चक्र के ओपन होने की बात कर रहा है, आपके बैलेंस में आने की बात कर रहा है। जैसे किसी को कोई बहुत ही लविंग एनर्जी देनी है तो आपको फाइट बैक नहीं करना है, आपको या तो कट करनी है अपनी टाइज या फिर आपको लविंग एनर्जी देनी है। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को किसी इस तरह की बातों में या इस तरह की सिचुएशन में बार बार ना उलझाएं जो कि आपको कहीं का रहने नहीं देती, यानी कि ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। और वैसे आपके लिए सिचुएशन बदल रही है, इसलिए आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अलाइनमेंट के अंदर लेकर चलें। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है नेपच्यून का, और अगर आपने जुपिटर नेपच्यून कंजक्शन का वीडियो नहीं देखा है उसको जरूर देख लीजिएगा। नेपच्यून जो है हायर स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट होता है, विजडम की बात करता है, और साथ ही साथ आप ब्लेस्ड हैं अगर आपने इस कार्ड को रिसीव किया है। इसमें यही लिखा है, आपकी गाइडेंस इसमें यही है कि यहाँ पर जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं वो आपके डिवाइन पोटेंशियल को नर्चर कर रही हैं और आपको जो भी स्पिरिचुअल लाइट है उसको डाउनलोड करने में आपकी मदद कर रही हैं। इससे आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो भी एक्सपेंड होगी और आपको असिस्ट किया जाएगा आपकी एसेंशन जर्नी में। यहाँ पर भी आपकी जर्नी के लिए ही कार्ड है, यानी कि आपको लगातार गाइड किया जा रहा है आगे बढ़ने के लिए या अपनी ग्रोथ करने के लिए। इसलिए आपके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस गाइडेंस को फॉलो करें। जो बात अभी मैं आपसे कह रही थी
वही बात ये कार्ड भी आपसे कह रहे हैं, यानी कि अपनी गाइडेंस को फॉलो करना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं यहाँ पर आपको और क्या गाइड करने की कोशिश की जा रही है। आपके लिए ये एनर्जीज ऐसी हैं, देखिए कि आप अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज के अंदर थे, या फिर ऐसे लोगों के साथ में थे, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा था जो कि बहुत नेगेटिव था। लेकिन आपकी जो लाइफ है या फिर आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो सोल है, वो ट्रांसफॉर्म हो गई है, बदल गई है या बदल रही है। तो आप किस चीज़ को डिवोटेड हैं, कहाँ पे अपनी एनर्जीज दे रही हैं, किस तरह से आप अपना अलाइनमेंट करना चाहते हैं, ये पूरी तरह से आपके ऊपर ही निर्भर करता है। लेकिन आपकी लाइफ में पास्ट में बहुत कुछ ऐसा था जो कि आपसे पीछे छूट चुका है और आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। नहीं हुए हैं तो कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपके मैसेज के लिए। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है एमर्जिंग का। तो आपको अपनी रियल फीलिंग्स को सुनने की ज़रूरत है। अगेन वही मैसेज है आपके लिए। ये आपके लिए कुछ ऐसा ही है कि आपको जो बातें मैंने आपसे कही हैं वही बात आपको यहाँ पर कही जा रही है इस कार्ड में। यानी कि आपके सारे कार्ड्स की जो रीडिंग है इसी एक ऑरेकल कार्ड के अंदर आ गई है। यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि आपका जो ट्रू सेल्फ है वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत सारी हाई एनर्जीज हैं उसके अंदर, बहुत ज़्यादा रेडिएंट है, बहुत ज़्यादा हायर एनर्जीज को बिलोंग करता है और ऐसी चीज़ों को बिलोंग करता है, ऐसी काम उसको करने हैं जो कि आपके लिए रियल सेल्फ से आते हैं। अगर अपनी विशेष को पूरा करने के लिए या फिर कुछ अचीवमेंट करने के लिए आपको लोगों के साथ बहस करनी पड़ रही है या अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए आप फाइट कर रही हैं और उस फाइट में आपको पेन हो रहा है, तो ये याद रखिए कि आपको फाइट नहीं करनी है, आपको लविंगली अपने थॉट्स को कहना है और अपनी एनर्जी को क्लेम करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी एक ही जगह, एक ही सिचुएशन में अपनी एनर्जी दे चुके हैं तो अब आपके लिए वक्त है कि आप उस जगह से आगे बढ़कर अपने ट्रू सेल्फ के ऊपर फोकस करें और ऐसी एनर्जी से बचने की कोशिश करें जो कि नेगेटिविटी से आती है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन को इंटेंशन, डेफिनेटली आपकी इंटेंशन मैटर करती है। आप क्या इंटेंशन रखते हैं अपने लिए, क्या इंटेंशन बनाते हैं अपने लिए, क्या चाहते हैं, तो आपके लिए अपनी इंटेंशंस को सेट करना जरूरी है और उसी चीज़ को एनर्जी देना जरूरी है। आपके लिए ये जरूरी है कि आप अपने हार्ट को डेफिनेटली यहाँ पे ओपन करें और अपनी इंटेंशंस को सेट करें ताकि आप उस जगह तक पहुँच सकें। आपको ये तो पता हो कि आपकी क्या विशेष हैं, आपको ये तो पता हो कि आप अपनी यात्रा में किस जगह पे जा रहे हैं या फिर किस जगह आप जाना चाहते हैं। कम से कम उस यात्रा की शुरुआत तो आपके लिए हो जाए। कुछ ऐसी एनर्जी से यहाँ पे, वैसे ट्रैवलिंग के ही कार्ड है, जो बात मैंने आपसे कही यहाँ पे ये दोनों कार्ड ट्रैवलिंग की बात करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। सेलिब्रेशन का यहाँ पर कार्ड है, तो अपनी लाइफ को डेफिनेटली आप यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपका पास्ट जो सेल्फ है आपको बहुत सेलिब्रेट कर रहा है, आपको बहुत गाइड कर रहा है, आपको बहुत मोटिवेट कर रहा है, क्योंकि आपने अपने पास्ट से बहुत कुछ सीखा है। आपके पास्ट में डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ से आप आगे बढ़े हैं और जहाँ से आपने सीखा बहुत कुछ है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है गार्जियन एंजल का, तो आपके गार्जियन एंजल्स भी आपके साथ में हैं। अगर आप खुद को अकेला महसूस करते हैं, अगर आपको ये लगता है कि वो आपको गाइड नहीं कर रहे, आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे या फिर आप अकेला ही सब कुछ झेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपकी गार्जियन एंजल्स आपके साथ में हैं। न्यू लव का मैसेज है यहाँ पे, तो आपके लिए इस बात को समझना जरूरी है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया स्टार्ट होगा, लेकिन वो तभी हो सकता है जब आप कहीं पर स्टक ना रहें, जब आप कहीं से आगे बढ़ने की कोशिश करें। इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं फुल मून के पूरे टाइम पे, यानी कि इस टाइम फुल मून चल रहा है और हम इसलिए चैनल मैसेजेस में से भी मैसेज लेंगे आपके लिए, यानी कि मून के चैनल डेक में से भी मैसेजेस लेने वाले हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं? ओके, तो कार्ड आ गए हैं यहाँ पे। यू आर अबाउट टू टच द बाउंड्रीज, डेफिनेटली आपके लिए यहाँ कुछ शिफ्ट हो रहा है, कुछ स्पीडी इवेंट्स हैं आपके लिए। 8 ऑफ वांड्स का कार्ड स्पीडी इवेंट्स की बात करता है, तो कुछ बदल रहा है, इसलिए पेशेंस रखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पुश भी करना इंपॉर्टेंट है। ना तो आप अपनी सिचुएशन में शांति से बैठ सकते हैं और ना ही आप किसी चीज़ को छोड़ सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पुश भी नहीं करना, बिल्कुल छोड़ना भी नहीं है। आपको मध्यम मार्ग अपनाना है और अपनी बातों को अगर किसी से कहने की ज़रूरत है, कोई डिसीजन आपको लेने हैं, तो आपको कहना ही चाहिए। डोंट स्टक इन योर पास्ट, अपने पास्ट में स्टक नहीं होना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है कि अगर आपको कुछ टाइस को काटने की ज़रूरत है तो बिल्कुल काटिए। हालांकि डेफिनेटली किसी को भी अच्छा नहीं लगता है उनको काट के, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये 2 नंबर का कार्ड है और ये 3 नंबर का कार्ड है, यानी कि लाइफ को फ्लो में आगे जाना ही है, चाहे आप उसे कितना भी रोकने की कोशिश कर लें। लाइफ बिगेन्स एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन, लाइफ आपकी तभी स्टार्ट हो सकती है या चलती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं। आपके मैसेजेस बहुत ही अलाइनमेंट के अंदर है।
पोर योर हार्ट आउट, कम्युनिकेट। अगेन मैंने आपको भी कहा है कि आपको अपनी बातों को लविंगली कहने की ज़रूरत है। डेफिनेटली यहाँ पर आपको डिवाइन वर्ड सपोर्ट करना चाहता है। आप जो भी कहना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो आप जरूर कहिए, वो आप जरूर करिए। और यहाँ पर लिखा है नेवर लेट प्राइड रूइन एवरीथिंग। तो अपनी अगर कोई सफलता आप पा रहे हैं, अगर जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं, या आप किसी सोच को लेकर, किसी अपने थॉट को लेकर बहुत ही मजबूती से सोच रहे हैं कि आपको यही करना है या आप कुछ अचीव कर रहे हैं, तो जो कुछ भी हम अचीव करते हैं ना लाइफ में, वो हमारी अपनी जर्नी है। अगर आप किसी पद को पा रहे हैं, किसी सफलता को पा रहे हैं, किसी गोल्ड मेडल को पा रहे हैं, या लाइफ में कुछ भी पा रहे हैं, वो आपकी अपनी पर्सनल सक्सेस है। उसके लिए या उसको लेकर आप दूसरों को प्राइड नहीं दिखा सकते, और ना ही उसको अपने सिर पे हावी करना चाहिए। क्योंकि जब इस तरह की चीजें होती हैं, जब हमें लगता है कि हमें कुछ नॉलेज मिल गई है, हमारे पास में कुछ पैसा आ गया है, या फिर हम कुछ बन गए हैं, तो एक ना प्राइड अपने आप आ जाता है। तो उसके बाद में क्या होता है कि चीज़ें खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। लाइफ में जो रिलेशनशिप होते हैं वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं, रुइन होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपकी भी लाइफ में कुछ ऐसा हो, तो अगर आप कुछ पा रहे हैं, अगर आपने कुछ समझ लिया है, या आपकी सोच अपने लोगों से अलग है, अच्छी है, ऊंची है, और वो उतना नहीं सोच पाते, तो आपको अगेन लविंगली अपनी बात को कहने की जरूरत है। आपको कुछ नॉलेज है और दूसरे को नहीं है, इस कारण आप किसी को नीचा नहीं दिखा सकते। यानी कि डेफिनेटली आप नहीं दिखाते होंगे, लेकिन यहाँ पर अगर बॉटम ऑफ द डेक की मैसेज आया है, तो डेफिनेटली आपको इसको सुनने की जरूरत जरूर होगी। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहे हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पर भी फुल मून की एनर्जी से आपके लिए नेचर के साथ में आपका कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके लिए अपने हार्ट के साथ में या अपनी रियल फीलिंग्स के साथ में जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको इग्नोर करते जा रहे हैं या फिर आप उसकी सुन नहीं रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप उसको सुनेंगे या आप उसको सुनकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अपने हार्ट को ओपन करेंगे, रेजिस्ट नहीं करेंगे, तो आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको यहाँ पर क्या जानने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 को यहाँ पर क्या जानने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 को क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है तेजस का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए रजस का कार्ड। दोनों ही कार्ड बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। और यहाँ पर कुछ टैरो कार्ड्स ले लेते हैं आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का, नाइट ऑफ सोर्ड्स का, 4 ऑफ पेंटिकल्स का, और 6 ऑफ कप्स का। ओके, तो आपकी जो रीडिंग है या फिर आपकी एनर्जीज हैं ऑलरेडी ऑप्शन 1 से आ ही रही थी। कार्ड्स भी कुछ ऐसे ही आए हैं, यानी कि अभी जो एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ वो आपके लिए वैसी ही है। तो अगर आप चाहें तो उसको आप देख सकते हैं। नाइट ऑफ व्हील्स का कार्ड है आपके लिए। क्लैरिफायर ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। ऑप्शन 2 को क्या जानने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का, कॉइंस का, द टावर का कार्ड है। ओके, आपके लिए कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का, बहुत ही खूबसूरत। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है आपके लिए। ऑप्शन 1 की एनर्जीज। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड भी आया है वहाँ पे। ऑप्शन 2 आपके लिए जो एक बात आपको बहुत ही क्लियरली समझनी जरूरी है कि फायर एनर्जीज बहुत हैं आपके इसमें। यहाँ पर भी आपके लिए कार्ड है रजस का, और आपके लिए द टावर कार्ड में भी रेड कलर की एनर्जीज बहुत हैं, जो कि मूलाधार चक्र की बात भी करती हैं, जो मार्स की बात भी करती हैं। हालांकि जो टावर होता है वो एरीज राशि की ही बात करता है, यानी कि जो मेष राशि होती है उसी की बात करता है, और उसका जो रूलर प्लैनेट है मंगल ही है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपके इसमें आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं डेफिनेटली, और कुछ बातों को या सिचुएशंस को या अपने किसी रेपुटेशन को आप अचीव करना चाहते हैं, कुछ साबित करना चाहते हैं।
आपके इसमें पैशन की एनर्जीज हैं, एग्रेशन की एनर्जीज हैं, एक हाइपर एनर्जीज हैं, यानी कि कुछ कर दिखाने का आपका जज्बा बहुत स्ट्रांग है। होना भी चाहिए, अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं उसमें आपके लिए ये एनर्जीज बहुत ही मस्ट होती हैं कि आप आगे बढ़ें और अपनी ग्रोथ करें। आपके पास्ट में अगेन आपकी एनर्जी ऑप्शन 1 से आ ही रही हैं, लेकिन आपके पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा रहा है जो कि आपके लिए या तो बिट्रेल का कारण रहा है, धोखेबाजी का कारण रहा है, या फिर आपको बहुत सारी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है जहां पर आपको लॉस हुआ है, आपने कुछ ना कुछ लूज किया है। यानी कि आपके लिए लॉस वाली सिचुएशन मुझे यहाँ बहुत दिखाई दे रही है, चाहे वो आपके लिए कोई रिलेशनशिप हो या फिर आपकी जॉब हो सकती है, आपके लिए कोई ऐसी पार्टनरशिप हो सकती है, आपके लिए कोई ऐसी फ्रेंडशिप हो सकती है, आपके लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आपके लिए कोई ऐसा मौका हो सकता है जिसको आपने लूज कर दिया हो, लॉस कर दिया हो। तो यहाँ पर आपको एक बात समझने की जरूरत है कि आप अंधाधुंध भाग रहे हैं। यहाँ पर भागने की एनर्जीज बहुत हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, नाइट ऑफ व्हील्स की एनर्जीज, नाइट हैं, तीनों नाइट हैं, यानी कि ये कोड कार्ड्स हैं। कोड कार्ड जब आते हैं तो ये आपकी पर्सनैलिटी की बात करते हैं, और अगर ये आपके साथ में रेजोनेट नहीं करते, यानी कि अगर ये आपके लिए आपकी पर्सनैलिटी की बात नहीं करते हैं, तो फिर ये आपके लिए किसी सिचुएशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी फाइनेंसिस को भी सही करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर आप एक एग्रेशन भी कर रहे हैं और आप एक एक्शन ओरिएंटेड भी हो रहे हैं, यानी कि आप यहाँ पर साम दाम दंड भेद सब कुछ ही शायद कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को बेहतर करने के लिए। लेकिन आप जो यहाँ पर नहीं कर रहे हैं वो ये है कि आप खुद को नर्चर नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको 2022 के शुरुआत में ही बता दिया था जब वीडियो बनाया था आपके लिए इस साल का, कि अगर आप अपने इमोशंस को नर्चर नहीं करेंगे तो आप कैरियर में कुछ अचीव कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी इमोशनल वेलबींग जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। और जब साल का आखिर होगा तो उस टाइम आपको बहुत परेशानी होगी, क्योंकि उस टाइम आप करना चाहकर भी कर नहीं पाएंगे। आपकी हेल्थ इफेक्टेड होगी, आपकी सिचुएशन इफेक्टेड होंगी, आपकी मानसिक स्थिति जो है उस पर असर पड़ेगा। तो इसलिए अपने आप को आपको जरूर देखना है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या चाहते हैं। एनालाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंधाधुंध भागना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ऑलरेडी किसी ऐसी सिचुएशन में है जहां पर आप कुछ अचीव कर रहे हैं या आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कहीं पे स्टक हैं तो ये आपकी सोच है। आपको यहाँ पर 2 डिवाइन अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, यानी कि डिवाइन आपको आगे बढ़ने के मौके भी दे रहा है और आपको फाइनेंशियल ग्रोथ भी दे रहा है या फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप कुछ आगे बढ़कर कर सकें। तो आपका रास्ता मुझे यहाँ पे सीधा नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि आपकी जो यात्रा है बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी है, एकदम सीधी नहीं है। आपकी जो कार्ड्स हैं उनके अंदर भी जो एनर्जीज हैं उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि बहुत स्मूथली चल रहा हो। सब कुछ एक वेव के अंदर है। यहाँ पर भी एक वेव है, यहाँ पर भी आप भाग रहे हैं, यहाँ पर भी आपका जो फ्लैग है उसमें वेव है, यहाँ पर भी वेव्स हैं, यहाँ पर भी ये वेव्स हो रही हैं कि भाग दौड़ वाली एनर्जीज बहुत हैं। कुछ आपको अचीव करना है, आपको ग्रोथ करनी है, आपको विक्ट्री पानी है, और उसमें आपको कुछ ना कुछ इस तरह से करना है कि वो जल्दी से हो जाए, पर वो जल्दी नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ व्हील्स का कार्ड है जो कि आपके स्ट्रक होने की बात करता है। आप शायद किसी भी सिचुएशन में खुद को नर्चर करना भूल गए हैं, खुद की केयर करना भूल गए हैं। आपके लिए यहाँ पे एस ऑफ कॉइंस के द्वारा कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप कुछ नींव रख रहे हैं, लेकिन इसके बराबर में ही कार्ड है द टावर का। तो कुछ ऐसी नींव तो आप नहीं रख रहे हैं जो कि शेकी हो सकती है, जल्दबाजी में आप रख रहे हैं, कुछ प्लान्स के अंदर आप जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप जो भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग्स कर रहे हैं उसमें जल्दबाजी करने के बजाय आपको प्लान बी के साथ जाना चाहिए और बहुत ही ठहर कर और सोच समझ कर ही आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यानी कि बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आप डेफिनेटली किसी ऐसी चीज को अचीव करना चाहते हैं क्योंकि आपके पास्ट में आपके लिए बहुत डिस्ट्रक्शन रहा है, बहुत सारा टावर मोमेंट रहा है, और उसी को आप बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बेहतर बनाने में आपको ये नहीं भूलना है कि आपको अपने लोगों के साथ में दुश्मनी नहीं करनी है। यानी कि आप सही हो सकते हैं पर दूसरा गलत ही हो ऐसा जरूरी नहीं। और अगर आपको लगता है कि कोई इंसान गलत ही है तो उसको आपको बार बार कोई हार्श वर्ड कहने की या फिर उसके साथ कुछ भला बुरा बोलने की आपको जरूरत नहीं है। आप ऐसी कॉर्ड्स को ऐसी टाइज को आप कट कर सकते हैं। आपके पास में डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके लिए हैप्पी मेमोरीज से भी आता है, जो कि सैड मेमोरीज से भी आता है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड मेमोरीज की बात करता है। जब आप बेचैन हो जाते हैं, आपके अंदर एंजाइटी है, आपके अंदर एग्रेशन है, आपके अंदर डिप्रेशन भी है, और आपके अंदर कहीं ना कहीं चीजों को अचीव करने के लिए एक मारा मारी है कि मुझे कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है, किसी जगह मुझे पहुंचना है। आप यहाँ पर बहुत कुछ करना चाहते हैं और उस करने के अंदर आपको खुद को अपने आप को नर्चर करना नहीं भूलना है। आपकी एनर्जीज बहुत हाई हैं
और अगेन आप अपने उस गोल की तरफ पहुंच रहे हैं जहां पर आपको पहुंचना है, जो सक्सेस आपको अचीव करनी है, आपके कैरियर में हो, आपके बिजनेस में हो, आपके फाइनेंसिस में हो। लेकिन अपने आप को अगर आप नर्चर नहीं कर रहे हैं, अगर आप पुराने पैटर्न्स के साथ में स्टक हो रहे हैं, तो फिर आपके लिए वो सिचुएशन अच्छी नहीं रहती। कुछ मामलों में अगर आप जैसे को तैसा कर रहे हैं लोगों के साथ में, सिचुएशन के साथ में, हालातों के साथ में, तो ये सिचुएशन बिल्कुल भी यहाँ पर आपकी वेलबींग को सर्व नहीं करती है या फिर आपके प्लान को सर्व नहीं करती है। आपको ये समझना ही होगा कि आपके पास में जो नॉलेज है, जो विजडम है, जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनको लेकर प्लानिंग कर कर आप किसी चीज़ों को आगे बढ़ें। अगेन ऑप्शन 1 की एनर्जी से आप किसमें स्ट्रेटजी बनाकर आप आगे बढ़ें, क्योंकि आपके पास वो एक्सपीरियंसेस हैं, आपके पास वो नॉलेज है। यहाँ पर ये कार्ड है तेजस का, जो कि इस बारे में ही बात कहता है कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में एक आपके पास में वो ऑरा है, आपके पास में जो एनर्जीज हैं, जिसकी वजह से लोग आपके साथ में प्रभावित भी हो जाते हैं और एक डिसअपॉइंटमेंट में भी चले जाते हैं, क्योंकि वो आप जैसा नहीं बन पाते। आपके अंदर एक एग्रेशन आ जाता है जब आप अपनी किसी सिचुएशन को हील करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि आप उस जगह पर हैं या उस जगह पर रहना आप डिजर्व करते हैं जहाँ पर आप समझदार हैं, जहाँ पर आपकी नॉलेज, आपका विजडम बहुत बड़ा है। आप किसी चीज़ को प्लानिंग करके कर रहे हैं या फिर आप किसी चीज़ को अंधाधुंध कर रहे हैं, इन दोनों चीज़ों में अंतर है आपके लिए। द टावर का कार्ड आपकी रीडिंग में आना इसी बात को बताता है कि कोई ना कोई स्टक मोमेंट आ जाता है, कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज आ जाती हैं जहाँ पर आपके प्लान्स जो हैं फेल हो जाते हैं, जहाँ पर जो काम आप नहीं करना चाहते उन कामों को आप करने लगते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे काम को कर रहे हैं जो कि आप नहीं करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें आपकी वेलबींग को सर्व नहीं करती हैं। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस टावर मूवमेंट के साथ में, इस टावर कार्ड के साथ में प्लान बी को हमेशा तैयार रखें। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आपको वननेस की एनर्जी में रहना है। और तेजस का कार्ड भी एग्जैक्टली सेम बात कहता है, यानी कि जिस तरह से ऑप्शन 1 के अंदर उनके एक ही ऑरेकल कार्ड के अंदर सारी रीडिंग आ गई थी, आपके भी इन्हीं कार्ड्स के अंदर पूरे टैरो कार्ड्स की रीडिंग आ गई है। रजिस का कार्ड भी आपके लिए उसी एनर्जी की बात करता है कि डेफिनेटली आप बहुत कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा बहुत है, आप उस जगह पहुंच रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। लेकिन उस सक्सेसफुल होने में क्या आप खुद को नर्चर कर रहे हैं, क्या आप रेस्ट ले रहे हैं, क्या आप खुद की वेलबींग को सर्व कर रहे हैं, वेलबींग को लेकर आप कॉन्शियस हैं या आप नहीं हैं। अपने कमिटमेंट को तो आप पूरा कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा को भी आप लगा रहे हैं, पर अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंसेस को आप पूरी तरह से यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि आप बहुत ही समझदार इंसान हैं, जीवन ने आपको बहुत ही कुछ सिखाया है, समझाया है, बताया है। लेकिन इस टाइम पीरियड में आपको अंधाधुंध भागने की बजाय या किसी गोल को अचीव करने की बजाय, या फिर आप किसी अगर ऐसी चीज को अचीव करना चाहते हैं जिससे आपको पैसा आए या पैसा कमा सकें, आपको प्लानिंग की ज़रूरत है। आपको अंधाधुंध भागने की बजाय आपको किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेटजी बनानी है और सोच समझ कर ही कामों को करना है। आपको स्टक भी नहीं रहना है और आपको आगे भी बढ़ना है, लेकिन प्लानिंग के साथ में, प्रॉपर प्लानिंग करके, प्रॉपर ये देख कर कि आपको कब कहाँ कौन सा काम करना है। आपकी नींव के अंदर या फिर आपकी फाउंडेशन में बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपको एक डिसबैलेंस में रखता है, आपको एंजाइटी देता है, आपको डिप्रेशन देता है, आपको एक इस तरह की एनर्जीज देता है जब आप परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको यही कहने की कोशिश की जा रही है कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है यहाँ पे और आप आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन आपके पास क्या प्लान बी तैयार है? ये बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए कि प्लान बी अगर आपके पास में नहीं है और अगर आप अंधाधुंध भागते हैं और आप ना खुद को नर्चर कर रहे हैं, ना आप खुद के आसपास के लोगों का ख्याल रख रहे हैं और आप सिर्फ अपने गोल की तरफ फोकस कर रहे हैं, आप अपने लोगों के साथ में, अपने माहौल के साथ में एडजस्ट नहीं कर रहे हैं और आप सिर्फ अपने गोल को पाने के लिए भाग रहे हैं और उनके इमोशंस को आप इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ पर उन सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। ये टावर मूवमेंट हमारी लाइफ में कब आता है? ये तभी आता है जब हम सरेंडर की सिचुएशन में नहीं होते, जब हमें लगता है कि हमें ही सब चीज़ें ठीक करनी है और अगर हमने अभी नहीं किया तो ये कभी भी नहीं होगा। हमें अभी ही अपनी प्लानिंग को फॉलो करना है, हमें अभी सारे एक्शन लेने हैं। आपको एक्शन लेने हैं, लेकिन आपको सोचना समझना भी है। आपके अंदर बहुत ऊर्जा है, बहुत स्पार्क है आपके अंदर, बहुत सारी आपका तेज बहुत है। तेजस का कार्ड ही आया है आपके लिए। आपकी एनर्जी, आपका ग्लो बहुत हाई है, लेकिन यहाँ पर आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जब आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आता है तो सब कुछ एक सेकंड में ही धराशायी हो जाता है, सब कुछ एक पल में ही, सारी जो नींव होती है वो हिल जाती है। एस ऑफ कॉइंस का कार्ड आपके लिए बात करता है किसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की, जो कि आप बनाते हैं अपनी फाइनेंसेस को बेहतर करने के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बात करता है कि जब आप टीम वर्क में काम करते हैं और आप लोगों के द्वारा या उनकी हेल्प जब आपको मिलती है तो आप कुछ अचीव कर लेते हैं। आपको जो रिकॉग्निशन है वो मिलता है, जब आपको जो प्राइज़ है वो मिलता है, यानी कि जो एफर्ट्स आप करते हैं उसका प्राइज़ आपको मिलता है और आप एक विजेता बनते हैं। लेकिन नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि बस आप भाग रहे हैं और अपनी गोल को अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उसमें टावर मूवमेंट जैसे ही आएगा वैसे
से ही आपकी जो सारी प्लानिंग्स है वो रह जाएगी। तो अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो टीम के साथ हम क्या करते हैं, टीम के साथ हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, टीम के साथ हम प्लानिंग करते हैं, टीम के साथ हम देखते हैं कि हमें किसको कौन सा काम देना है। तो अगर सब चीज़ों के भार आपके ऊपर ही हैं कि आपने अपने ऊपर ही ले रखे हैं, तो यहाँ पर आपको उन लोगों को उनके काम देने की ज़रूरत है या उनको बताने की ज़रूरत है कि आपके ये काम है, आपको इस तरह से करने हैं। या फिर अगर आप बहुत काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपने हिस्से के कामों को बांटने की ज़रूरत है। अगर आपने लोगों का भार भी अपने ऊपर ले रखा है तो उनको बताने की ज़रूरत है कि आप इतना कर सकते हैं और बाकी का काम आप कर लीजिए। यानी कि यहाँ पर आप पुराने पैटर्न्स के साथ में या पुरानी सोच के साथ में या जिद्दी होकर आगे नहीं बढ़ सकते। आपको यहाँ पर अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना होगा और उस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अब फ्लेक्सिबल आपको क्यों बनाना होगा? फ्लेक्सिबल आपको इसलिए बनाना होगा क्योंकि वेव बहुत है आपकी इसमें, यानी कि आपके लिए सीधा रास्ता नहीं है, आपके लिए ये रास्ता वेव वाला है, स्पाइरल वाला है। बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं ये आपकी। जब हमारे लिए सीधा रास्ता नहीं होता तो हमें प्लानिंग्स करनी पड़ती हैं, किसी चीज़ में हमें नॉलेज लेना पड़ता है, किसी चीज़ में एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। कुछ कामों को कभी कभी हम करते हैं, जैसे शुरुआत में जैसे कभी कभी किसी की नौकरी लगती है तो उसके पास वो एक्सपीरियंस आता है, 6 महीने का एक्सपीरियंस हो, कोई ट्रेनिंग हो और उसके बाद वो किसी जॉब के लिए, बड़ी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है, यानी कि यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि आपको किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है या कोई ट्रेनिंग लेनी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं आपको कोई नॉलेज लेना है, कोई एक्सपीरियंस लेना है और उसके द्वारा आपको आगे बढ़ना है या उसको आपको सही तरीके से यूज़ करना है, तो उसको आपको करना ही है। आप अपनी किसी पुरानी सोच के साथ में आगे नहीं बढ़ सकते, उसको कट करने की ज़रूरत है। ना ही आप पुराने वुंड्स के साथ आगे बढ़ सकते, उसको हील करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस या पास्ट का कुछ लॉस करना, कुछ लॉस्ट करना आपको एंजाइटी देता है या फिर आपको ये कहता है कि मेरे साथ तब ऐसा हुआ था, अब आगे ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा ना हो इसलिए मुझे जल्दी से इसको पाना है, तो ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का एक वक्त होता है, ये बात आपको समझनी ही होगी। क्योंकि इस वक्त आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, तो आपको यही सुनने की ज़रूरत है कि आपको अपने कामों को लेकर प्लानिंग्स करनी है, स्ट्रेटेजी बनानी है। जो भी आपके साथ में लोग हैं और अगर वो आपके साथ में अच्छे हैं तो आपको उनके साथ में कम से कम उनकी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना है आपको भी, और साथ ही साथ आपको उनकी हेल्प लेनी है। यानी कि आपके अंदर भी वो प्यार होना चाहिए। अगर आप पुराने वुंड्स से या पुराने जख्मों से ही दूसरों को देख रहे हैं या पुराने एक्सपीरियंस से ही दूसरों को देख रहे हैं, तो वो चीज़ें अब यहाँ नहीं चलेंगी। उस सिचुएशन में आप सिर्फ बैलेंस ही बना सकते हैं और आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको भी अपने कुछ पुराने पैटर्न्स को या पुरानी सोच को, पुराने तरीके को, पुरानी स्ट्रैटेजी को कट करने की ज़रूरत है और एक नई एनर्जी के साथ में विजेता बनने की ज़रूरत है। बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं यहाँ पर ये आपकी। तो देखते हैं यहाँ पर आपको डिवाइन और क्या गाइड करना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, कार्ड आना चाहता है, मार्को का कार्ड है ये आपके लिए। यहाँ पे मार्को के कार्ड में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उस सब की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जो मेन बात है वो यही है कि योर गाइडेंस इज टू ओपन योर माइंड टू कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन फ्रॉम अदर स्टार सिस्टम्स एंड यूनिवर्सेस एंड आस्क मार्को टू असिस्ट एंड प्रोटेक्ट यू। आई एम ओपन टू विजडम फ्रॉम द स्टार्स। तो जो बात मैं आपसे कह रही थी वही बात आपको यहाँ पे एसेंशियल कार्ड्स में कही जा रही है। तो हम यहाँ पे अदर वर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर आपकी फिजिकल वर्ड की बात कर रहे हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो मैंने भी आपसे अभी यही कहा है कि आपके आसपास के जो लोग हैं और आप खुद हैं, आपको अपने माइंड को यहाँ पर ओपन करने की ज़रूरत है ताकि आप उनके साथ में एक कम्युनिकेट कर पाएँ, कनेक्शन को बना पाएँ, अदर लोगों के साथ जुड़ पाएँ और वो आपको असिस्ट कर पाएँ। यानी कि अगर आपको लोगों से मदद लेनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को ओपन करें। अगर आप सिर्फ एक ही पैटर्न के अंदर अपने आप को लेकर बढ़ रहे हैं आगे, वो चीज़ें सर्व नहीं करेंगी, वो चीज़ें आपकी वेलबींग के लिए नहीं है। बस आपको अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको बनाने की ज़रूरत है, उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जहाँ पर आपको हेल्प चाहिए वहाँ पे हेल्प लेने की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है तो फिर आप डिवाइन से हेल्प मांगिए, गाइडेंस मांगिए कि आपको किस तरह से प्लानिंग करना है। लेकिन अगर आप अपने पास्ट की किसी एनर्जी की वजह से आप डर के मारे किसी काम को कर रहे हैं या अंधाधुंध कर रहे हैं तो वो आपको नहीं करना है। यानी कि खुद को प्रोटेक्ट यहाँ जरूर करना है पुरानी चीज़ों से, पुराने वुंड से, लेकिन आपको एक नए नज़रिए, नई सोच के साथ आगे बढ़ना है। नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड थोड़ी इंटेलिजेंट एनर्जी की बात तो करता है, लेकिन जो सोर्ट्स के कार्ड होते हैं कभी कभी थोड़े हार्श हो जाते हैं। यानी कि एकदम सोर्ट्स जो सोर्ट्स होती हैं कट करने वाली बात करती हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि आप हर सिचुएशन को, हर रिश्ते को, हर बात को कट नहीं कर सकते, आपको कभी कभी उनको हील भी करना होता है। तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है, लोगों के साथ आपका जो कनेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी चीज़ में विक्ट्री पाना चाहते हैं। तो आइडियाज़ एंड इंस्पिरेशन, डेफिनेटली आपको यहाँ पे किसी न किसी आइडिया और इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। अगर आप खुद भी देखें
तो आपकी एनर्जीज और आपके कार्ड्स वैसे ही आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कैरियर, फाइनेंसेस और बिजनेस के आपके कार्ड हैं और अपनी शायद फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए या उसमें कुछ बेहतर करने के लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, इसलिए एक्शन ओरिएंटेड भी हैं। ऊर्जा आपकी बहुत हाई है। ऊर्जा हाई होने के साथ बेचैनी भी आपके अंदर बहुत है। आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा गंभीरता से आपको अपनी सिचुएशन को सोचने की ज़रूरत है। कोई आइडिया आपका ऐसा हो सकता है जो आपको अगेन ये कार्ड किसी न्यू आइडिया की बात करता है और कोई आइडिया आपके लिए ऐसा हो सकता है जो कि आपको इंस्पायर कर सकता है आपकी विक्ट्री को पाने में, और आपके लिए उस आइडिया को फ्रूटफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी होगी और उसके लिए आपको कुछ ऐसे कामों को चूज करना होगा जो आपके भी हील होने से आते हैं। कुछ मुझे लगता है कि आपको रेस्ट की भी ज़रूरत है। अगर आप ब्रेक नहीं ले रहे हैं तो ब्रेक ले लीजिए किसी न किसी चीज़ से और आराम कीजिए, और बीच बीच में रेस्ट लेते रहिएगा। यानी कि अगर अंधाधुंध काम करेंगे तो फिर आपके लिए आप क्रिएटिव नहीं रह पाएंगे। अगर हम अंधाधुंध काम करते रहते हैं तो क्रिएटिविटी नहीं आ पाती है और कुछ सोचने समझने का मौका भी नहीं मिलता है। किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से कामों को करना है, कुछ समझ में नहीं आता है। न्यू बिगनिंग्स, डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स हैं, क्योंकि दो एस के कार्ड है यहाँ पे। आपके लिए न्यू बिगनिंग्स हैं और आपके एफर्ट्स के द्वारा ही हैं, लेकिन खुद को थोड़ा सा यहाँ बस आपको नर्चर करना है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। कितने खूबसूरत मैसेजेस आए हैं आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन 2, फ्रेंडशिप, अगेन लोगों के साथ कम्युनिकेशन या कनेक्शन। किसी से बात करना चाहते हैं, किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो आपको जरूर उनसे कनेक्ट होना चाहिए। किसी से कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो भी आप हो सकते हैं। लिसनिंग का मैसेज है तो डिवाइन वर्ड आपको भी सुन रहा है और आप भी डिवाइन वर्ड को सुनिए। आपके लिए खुद को थोड़ा शांत करना या शांत आपके लिए रहना जरूरी है। अपनी एनर्जीज को वेस्ट नहीं करना है। आपकी एनर्जीज प्रीशियस हैं। अगर आप अपनी एनर्जीज की केयर नहीं करते हैं, अगर आप जो आपको मैसेजेस आ रहे हैं या फिर आपको जो इंट्यूशंस हो रही हैं, चाहे वो आपको किसी आइडिया को लेकर हो, किसी काम को करने को लेकर हो, रेस्ट करने को लेकर हो, अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तो उसको आपको यहाँ थोड़ा सा सुनने की ज़रूरत है। और अगर आप खुद को अकेला मानते हैं तो नहीं मानिए, डिवाइन वर्ड आपके साथ में है और आपको गाइड कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। मून के चैनल डेक में से मैं इसलिए ही कार्ड ले रही हूँ क्योंकि जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ इस टाइम पीरियड में फुल मून है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ओके माय गॉड, आपके लिए डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स हैं। आप क्या लिखना चाहते हैं अपनी डेस्टिनी में, अपने भाग्य में, ये टोटली आपके हाथ में ही है। तो आपकी ऊर्जा भी ऐसी ही है वाइट। आपको इस एनर्जी में जाने की ज़रूरत नहीं है जो कि नेगेटिविटी से या एग्रेशन से भरी होती है। ये प्योर एनर्जीज हैं आपकी और आपको इसी को क्लेम करने की ज़रूरत है। माय गॉड, बहुत ही प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं आज की 50-50 डील। तो किसी चीज़ में परेशान नहीं होइए, जो भी सिचुएशन होगी वो आपके लिए रिजॉल्व हो जाएगी। वैसे भी नंबर 1 का कार्ड है ये। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, कार्ड आना चाहता है स्टे फोकस्ड। जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें फोकस बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए। आपके जो एफर्ट्स हैं वो आपको रिजल्ट जरूर देंगे, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और आइडिया के साथ। ओके, सॉल्व बात से साधना, रिलीज नेगेटिविटी आपके पास में आपके अंदर हो रही है, एग्रेशन हो रहा है। मेडिटेशन कीजिए आप या फिर आप चलिए, अगर आपका आसपास का माहौल सेफ है और आप सेफ जगह पे ही चलिएगा डेफिनेटली। और आपको ये एग्रेशन रिलीज करने की ज़रूरत है। आपके अंदर जो आपका सैक्रल चक्रा या आपका सोलर प्लेक्सस या रूट चक्रा, उसकी एनर्जीज बहुत है यहाँ पे, तो उसको आपकी एनर्जी को चैनलाइज होने की ज़रूरत है। तो कुछ क्रिएटिव काम भी आप कर सकते हैं या कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ की तरफ भी आप जा सकते हैं। बस एक मैसेज मैं और देखूंगी आपके लिए, से सक्सेसफुल रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क। इससे खूबसूरत मैसेज और क्या हो सकता है आपके लिए? जो आपका हार्ड वर्क है उसका रिजल्ट आ रहा है आपके लिए और आप कहीं ना कहीं आगे ही बढ़ रही हैं। डील विद योर डार्क साइड, फियर्स, डेफिनेटली यहाँ पर आप अपने फियर के अंदर जुड़कर या उसके से प्रभावित होकर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे सुनने की ज़रूरत है जो डिवाइन आपसे कह रहा है या फिर ये जो मैसेजेस आपके लिए हैं। तो आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहें। जो कुछ भी करें उसमें पीस को चूज कीजिए, अपने आप ही आपके सारे काम हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को और दूसरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सेकंड चैनल पे फर्स्ट वीडियो पोस्ट हो चुका है, अपना प्यार वहां भी दीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि इस समय आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 3 को क्या सुनने की ज़रूरत है? आपके लिए कार्ड है माँ सीता का। तो अगर आप ऑप्शन 1 सुनने का सोच रहे थे तो उसको आप सुन सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन जो ये माँ सीता का कार्ड है, ये कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक वहाँ पर, और यहाँ पे कार्ड है लॉर्ड हनुमाना का। माय गॉड,
कितनी अलाइनमेंट वाली एनर्जी से बहुत सारी हीलिंग चल रही है आपकी। इसका मतलब बहुत सारे हीलिंग या स्टिलनेस के प्रोसेस में है आपकी लाइफ में। बहुत कुछ ऐसा है शायद जो आपको अंदर ही अंदर परेशान करता है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ऑप्शन 3 को क्या सुनने की ज़रूरत है इस समय? यहाँ पर आपके लिए कार्ड है चैरियट का, 7 ऑफ कप्स का, टावर का, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए डेविल का कार्ड। कुछ क्लैरिफाई ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ऑप्शन 3 को क्या सुनने की ज़रूरत है? क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड, 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड। आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड। तो ऑप्शन 3 आपकी एनर्जीज में सबसे पहले तो अगर आप ऑप्शन 1 सुनने का सोच रहे थे किसी भी कारण से, तो उसमें से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिलेगी, क्योंकि कार्ड्स उसके रिपीट हैं, एनर्जी भी रिपीट है एक्चुअली। तो आपको यहाँ पे बहुत ही बेसिक सी चीज़ समझने की ज़रूरत है सबसे पहले कि आपके थॉट्स किस तरह के हैं या आप क्या सोचते हैं किसी भी सिचुएशन के बारे में, अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। यहाँ पर आपके लिए 3 जो यहाँ पर आपके लिए 4 मेजर अरकाना के कार्ड हैं। तो आपकी लाइफ में जो ये कार्ड आए हैं ये एक फायरी एनर्जी की बात कर रहे हैं, आपके पैशन की बात भी कर रहे हैं, आपके डिज़ायर्स की बात भी कर रहे हैं, आपकी विशेस की बात भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है या ये जानने की ज़रूरत है इसमें कि आप कुछ ऐसी विशेस तो नहीं कर रहे हैं जो कि आपको जला रही हैं, या फिर आपके अंदर एक एंजाइटी ला रही हैं, या फिर आपको बहुत एग्रेसिव बना रही हैं, या फिर आपको कुछ अचीव करना है उसकी वजह से आपको परेशान कर रही हैं। यहाँ पर इस चीज़ में आपका ध्यान जरूर होना चाहिए। और जब मैंने आपके कार्ड्स निकाले थे, यानी कि जब मैं सारे कार्ड्स आपके निकाल चुकी थी, तो बहुत ही ज़्यादा ना साइलेंस महसूस हुई, एकदम चुप्पी जिसे कहते हैं लग जाना। बाहर भी एकदम साइलेंस हो गया, यहाँ भी एकदम साइलेंस हो गया, और इंटरनली भी मुझे बहुत ज़्यादा साइलेंस या एक चुप्पी महसूस हुई। तो इस टाइम पीरियड में आप चुप हो सकते हैं, यानी कि या तो आप सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या आपको करना है, कैसे करना है, या फिर आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। दोनों में से कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है ये आपकी। लेकिन यहाँ पर जो आपको भी एक चीज़ जानने की ज़रूरत है सबसे पहले, तो वो ये है कि कभी कभी हमारी कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं या फिर हमारे कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो या तो हमारे अंदर एक कंपटीशन लेकर आते हैं, या फिर हमारे अंदर आगे बढ़ने की चाहत लेकर आते हैं, या फिर हमें इतना डिस्टर्ब कर देते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो आपके थॉट पैटर्न यहाँ पे किस तरह के हैं या किस दिशा में जा रहे हैं, इसकी तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली सब लोगों के लिए एक जैसी बात नहीं हो सकती। तो आपके साथ क्या बात रेजोनेट करती है? अगर आप एक लीडरशिप में जा रहे हैं तो क्या आप बैलेंस सिचुएशन में हैं? आपने अपनी लाइफ को बैलेंस कर लिया है? आपके जो आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बैलेंस में चलता है? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहले आपको अपने आप को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। अगर आप किसी से कोई कंपटीशन कर रहे हैं या आप लीडरशिप में जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आपको तब भी बैलेंस में जाने की ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ के लिए क्या चॉइसेस कर रहे हैं, इनको आपको देखने की ज़रूरत है। द चैरियट का कार्ड लीडरशिप की बात भी करता है और विक्ट्री की बात भी करता है, लेकिन आप जिस चीज़ को या जिस सिचुएशन को पाना चाहते हैं उस जगह तक पहुंचने के लिए या एक लीडर होने के लिए बहुत आपका हर तरह से बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि अगर आप एक्शन ओरिएंटेड हैं, अगर आप पावर के अंदर अपनी हैं, तो इमोशनली भी आप उतने ही बैलेंस्ड होने चाहिए, ताकि जब कोई डिसीजन आपको लेना हो तो वो आप ले सकें। इस टाइम पीरियड में आपको शायद बहुत सारी चॉइसेस करनी है, या फिर आप सोच रहे हैं कि आप क्या चॉइस करें, किस तरह से आप लीडरशिप क्वालिटी में चले जाएं, किस तरह से आप किसी कंपटीशन को पार कर लें, या किस तरह से आप किसी सिचुएशन में विक्ट्री पा लें, विजेता बन जाएं। तो यहाँ पर आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि कभी कभी विजेता बनने के लिए हमें अपने आप को पहले तो बैलेंस करना पड़ता है, और साथ ही साथ हमको धैर्य रखना होता है। हम एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं कभी कभी, क्योंकि इस टाइम पीरियड में ऐसा मुझे लगता है कि बहुत सारी सिचुएशन में आप सफ़र कर रहे हैं, यानी कि मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली, साइकिकली, हर लेवल पर आपके अंदर एक एंजाइटी मुझे नजर आ रही है। हालांकि आप अपने आप को बैलेंस भी बहुत कर रहे हैं, यानी कि आपका एक साइड बैलेंस वाला है और एक साइड में आपके लिए कुछ ना कुछ सफरिंग है जो कि आपको अंदर ही अंदर जला रही है, जो कि डेविल का कार्ड भी है। यहाँ पे टावर का कार्ड भी जलने की बात करता है, डेविल का कार्ड भी जलने की बात करता है। तो आग बहुत है आपके अंदर, तो सिचुएशंस और लोग आपको जला रहे हैं, या फिर
आपको लगता है कि आपको उतनी सक्सेस नहीं मिल रही, जो भी आपको प्रशंसा मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिल रही, लोगों को मिल रही है, या फिर लोग जितना आगे बढ़ रहे हैं आप उतना आगे नहीं बढ़ रहे, जबकि आप सफ़र भी कर रहे हैं और आप दुगनी मेहनत कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप किसी को अपना दुख भी नहीं कह सकते, आपको सब कुछ सहना भी है और आपको विजेता भी बनना है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में आपके लिए जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आप कुछ डिसाइड भी कर पाएंगे। यानी कि जब साइलेंस में आप अपना काम कर रहे होते हैं तो आपको बहुत कुछ समझने को भी मिलता है, अपने आप को प्रोसेस करने का मौका, अपने थॉट्स को प्रोसेस करने का मौका मिलता है, अपने आप को समझने का मौका मिलता है। आपके लिए 8 ऑफ कॉइंस के कार्ड में जो यहाँ पे स्टोरी है वो भी यही कहती है कि साइलेंस में काम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी आपके लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है स्टिलनेस का। ये कार्ड भी आपसे कहता है कि अपने दिन में आपको ऐसा स्पेस बनाना है जो कि शांत हो और जो शांति से भरा हुआ हो, स्टिलनेस से भरा हुआ हो। टर्न ऑफ योर फोन, अपने फ़ोन को बंद कर दीजिए और जो भी आसपास चल रहा है उसको होने दीजिए और अपनी सोल को पीसफुल वाटर में लेकर जाइए, यानी कि शांति में लेकर जाइए। माँ सीता का कार्ड भी आपको यहाँ पे यही गाइड कर रहा है कि अपने आप को नर्चर करने पर फोकस करना है। अगर किसी इमोशन में, किसी सिचुएशन में, किसी पर्सन में आप बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं और वहाँ पर वो चीज़ें उतना रिजल्ट नहीं दे रही हैं, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको उसमें उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको थोड़ा सा पीछे हट जाना है। अगर आपके लिए कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, अगर आपके लिए कोई रिश्ता सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा सा पीछे हट के उन चीज़ों पे गौर कीजिए कि आपको करना क्या है। किसी चीज़ में जल्दबाजी करना या जल्दबाजी में डिसीजन लेना आपके पक्ष में नहीं है। इसलिए आपके लिए किसी सिचुएशन में विजेता बनना इंपॉर्टेंट है, किसी सिचुएशन में विक्ट्री पाना इंपॉर्टेंट है, लीडर बनना इंपॉर्टेंट है, अपने पॉजिटिव और नेगेटिव को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि डिवाइन की सर्विस में आता है या फिर आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट करता है। लेकिन उससे पहले आपको अपनी फियर्स को कंट्रोल करना है जो कि आपको अंदर ही अंदर खा रहे हैं। आपको लगता है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, तो ऐसा नहीं है, आपको सक्सेस मिलेगी क्योंकि आपके पास नॉलेज और विजडम दोनों है और आ भी रहा है हर दिन के साथ में। आप कुछ सिचुएशन को शायद देखना नहीं चाहते हैं और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको परेशान तो करता ही है लेकिन आपको भटका भी देता है। यानी कि आप भटक जाते हैं और आपको लगता है कि कब कहाँ कैसे होगा, क्या होगा, किस लिए होगा, किस सिचुएशन में होगा, कब हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा। यानी कि अंतर्द्वंद मुझे यहाँ पर आपका बहुत दिखाई दे रहा है। तो आपको बाहर के शोर को डेफिनेटली यहाँ पर बंद करना है या फिर आपके तो जो थॉट पैटर्न से शोर आते हैं उनको बंद करना है कि कब कहाँ कैसे होगा। आपको थोड़ी शांति की ज़रूरत है, चाहे आप कोई काम कर रहे हो, किसी रिश्ते को निभा रहे हो, आपको शांति से सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि आपके आसपास क्या चल रहा है। स्पेसिफिकली अगर आप कोई चॉइस बनाना चाहते हैं तो उस चॉइस को बनाने से पहले आपको एक शांति में रहने की ज़रूरत है और चुपचाप देखने की ज़रूरत है कि आपके लिए कौन सी चॉइस इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपके लिए इस बात को समझना जरूरी है कि जब आप अपनी फुल पावर में होते हैं तभी आप किसी चीज़ को लेकर डिसाइड कर पाते हैं। और यहाँ पर अगर आपको अपनी फुल पावर में आना है तो आपको कुछ चीज़ों को डिसाइड करने के लिए शांत रहना और उसको ऑब्जर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी ये पर्सन 7 जो कप्स हैं जो कि अलग अलग आपकी लाइफ के एरिया को डिपिक्ट करते हैं, बताते हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पर भी स्टिलनेस के कार्ड के अंदर जिस तरह से ये पत्ते पड़े हुए हैं ये क्लियरली इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि हम इसको देख रहे हैं। यहाँ पर देखने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पर देखने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर साइलेंस के अंदर या फिर स्टिलनेस के अंदर, वाटर के अंदर ये पत्ते पड़े हैं और हम खाली इसको देख रहे हैं। यहाँ पर इसकी बैक है, जब अगर कोई यहाँ पे खड़ा होता तो वो देखता पत्तों को तो उसकी भी बैक होती। तो किसी सिचुएशन को ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट है। अभी आप खाली हाथ हैं, अभी आपके ऊपर भार नहीं है, इसलिए अपने आप को ऐसे थॉट्स के ऊपर या ऐसे थॉट्स में मत उलझाइए जो कि आपके काम के नहीं है। आपको बहुत कुछ ऐसा करना है स्पेसिफिकली अपने कैरियर में या अपने इमोशंस में जो कि आपको नर्चर करने वाला होगा, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। अगर आप इमेच्योरिटी से डिसीजन ले रहे हैं या आप इमेच्योरिटी से किसी रिलेशन को, किसी डिसीजन को, किसी ग्रोथ को चाहते हैं तो वो आपको सर्व नहीं करेगी। इसलिए आपको ऑब्जर्व करना है, इसलिए आपको पेशेंस रखना है और पेशेंस के साथ ही आपको कुछ चीज़ों को डिसाइड करना है। ये पेशेंस आपके लिए डेफिनेटली पेनफुल है और आपकी जो उम्मीदें हैं या सपने हैं उनको तोड़ने वाला है, जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये आपको विजडम देने वाला भी है, ये आपको नॉलेज देने वाला भी है, ये आपको एक्सपीरियंस देने वाला भी है। यानी कि जितना भी आपके आसपास चल रहा है उसमें एक शांति की आपको ज़रूरत है और उस शांति में आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में पास्ट में क्या था और फ्यूचर में क्या हो सकता है। आप उन सब चीज़ों को देखते हुए ही अपने प्रेजेंट में मूवमेंट कीजिए और अपने प्रेजेंट में आप कोई डिसीजन लीजिए। अगर आपका दिमाग
आपके घोड़े बहुत दौड़ते हैं तो उसको भी थोड़ा कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत है। आपको ये भी समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि किसी भी काम में जल्दबाजी कर या फिर अगर आप किसी एक काम में या एक एरिया में अपने आप को पूरी तरह डेडिकेट कर रहे हैं और उसी में आपने खुद को झोंक दिया है, तो कभी कभी वो चीज़ें सर्व नहीं करती, कभी वो रिश्ते सर्व नहीं करते, चाहे आप कितने लॉयल हों अपने काम के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने इमोशन के लिए। कभी कभी वो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही होती, और जब वो आपको सर्व नहीं कर रही होती तो आपको आगे बढ़ना ही होता है। या तो आपको डिसीजन लेना होता है या आपको आगे बढ़ना होता है। तो अगर आप किसी चीज़ में डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान बहुत स्ट्रांगली रखना होगा कि आप कहीं अपने ही किसी ऐसे थॉट पैटर्न के अंदर तो स्टक नहीं है जिससे आपके इमोशन बैलेंस नहीं हो पा रहे। आपको किसी रिश्ते में कोई बैलेंस क्रिएट करना है, आपको किसी इमोशन में कोई बैलेंस क्रिएट करना है, आपको किसी एडिक्शन से, किसी चीज़ से बाहर निकलना है, अपनी किसी ऐसी आदत से छुटकारा पाना है जो कि लेजीनेस से भी आ सकती है, जो कि डिसीजन मेकिंग पावर ना होने से आ सकती है, जो कि कुछ डिसाइड ना करने से आ सकती है, अपने ऑप्शंस में से ऑप्शन चूज ना करने से आ सकती है। जैसे कभी कभी अगर मान लीजिए किसी ने आपको कमिटमेंट देना है और वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, आपको उसने रोक रखा है या फिर वो आपको वेट करवा रहा है, तो डेफिनेटली अगर कोई आपको वेट करवा रहा है तो आपको ये समझना ही होगा कि वो इंसान आपके साथ में उस वक्त कमिटमेंट नहीं करना चाहता, और ये आपके लिए उस वक्त दुख का कारण हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत फायदेमंद हो सकता है। हो सकता है कि उस इंसान के साथ में आपका जो भविष्य है सुरक्षित ना हो सकता है उस इंसान के साथ में आपके बिल्कुल भी बने ना, हो सकता है उस इंसान के साथ में आपका भविष्य आगे बढ़ने वाला ना ही हो, तो आपके लिए कुछ अदर चॉइसेस भी हो सकती हैं। तो अपनी चॉइसेस में से चूज करने से पहले आपके लिए जरूरी है कि आप खुद को इतना बैलेंस करें कि आप अपने लिए परफेक्ट चॉइस कर पाएं और किसी ऐसे टेम्पटेशन में ना फंसे जो कि आपको इमोशनली डिस्टर्ब करता है। ये टाइम पीरियड आपके लिए कुछ ऐसा ही है जो कि आपके इमोशंस को हिट कर रहा है। यहाँ पर भी माँ सीता का कार्ड डिवाइन फेमिनाइन की बात करता है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी आपके लिए डिवाइन फेमिनाइन की बात करता है। तो अपने आप को नर्चर करना इंपॉर्टेंट है। किसी भी सिचुएशन में विक्ट्री पाने से पहले खुद को बैलेंस करना जरूरी है। अपने नेगेटिव पॉजिटिव को आपको यहाँ पे धैर्य रखना जरूरी है अपनी चॉइसेस बनाने से पहले। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आप चुपचाप सब चीज़ों को देख रहे हैं और आपको सहना पड़ रहा है किसी भी सिचुएशन में, तो ये आपके लिए अच्छा है। आप ये टावर मूवमेंट की तरह है जिसने आपकी सिचुएशन में ब्रेक तो लगा ही रखा है और आपको स्टक भी कर रखा है, लेकिन साथ ही साथ ये आपकी क्रिएटिविटी को भी बढ़ा रहा है और आपको नॉलेज और विजडम भी देता जा रहा है। आपके अंदर समझ को डेवलप कर रहा है कि आपको कौन सी चीज़ें कब कहाँ कैसे करनी है, चाहे वो आपके कैरियर में हो, आपके किसी रिलेशनशिप में हो, खुद को नर्चर करना हो या खुद को हील करना हो। मुझे यहाँ पर हीलिंग की वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही हैं, यानी कि अगर आपकी किसी सिचुएशन में आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रही, चाहे आपके कैरियर में हो, आपके इमोशंस में हो, आपके लिए किसी रिलेशनशिप के अंदर हो या लाइफ का कोई सा भी अदर एरिया हो, तो आपकी हीलिंग चल रही है। इसलिए भी आपको यहाँ पर कहा गया है कि शांति के साथ में या पीस के साथ में आपको कनेक्ट रहना है या होना है, ताकि आप अपने जीवन के लिए सही डिसीजन ले पाएं। यहाँ पर 2 की एनर्जीज बहुत हैं, यानी कि यहाँ पर भी जो 2 हैं हॉर्सेस हैं, यहाँ पर भी 2 ऑफ वॉन्ड्स हैं। आपको ये भी समझना होगा कि ये पूरी तरह से आपकी एनर्जीज के बारे में भी है, यानी कि आपका डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पर क्या एनर्जी को बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, इसलिए अपने आप को नर्चर करते रहना है और खुद को पीस में रखना है। ये कुछ एनर्जीज ऐसी भी हैं कि आपको खुद को जलाने के बजाय अपने आप को वाटर की एनर्जीज में रखना है। तो वाटर आपके इमोशंस की बात करता है, इसलिए आपके इमोशनल साइड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसका, उसकी तरफ आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। हालांकि आपको बहुत सारी इंट्यूशन या गाइडेंस मिलती जा रही है, इसलिए उसको भी सुनने की कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए। सेंट जर्मन का यहाँ पर कार्ड है आपके लिए और आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि अपने आप को वायलेट लाइट के साथ में आप कनेक्ट, देखिए कि आपके चारों तरफ वायलेट लाइट है और यहाँ पर भी वायलेट कलर ही है आपकी। मैं ये बात बोलने ही वाली थी आपसे, यहाँ पर भी वायलेट कलर है, यानी कि जामुनी कलर यहाँ पर बहुत है। एंड सी द डिवाइन परफेक्शन इन वट एवर और हुएवर यू विश टू ट्रांसफॉर्म, यानी कि आप जिस चीज़ में बदलना चाहते हैं, जिस सिचुएशन में बदलना चाहते हैं, आपको अपने आप को उसी में बदलते हुए देखना चाहिए। योर प्योर इंटेंशन एंड फोकस कैन को क्रिएट विद हिज एनर्जी टू मेक मिरेकल्स हैपन, यूज दिस टू हेल्प योर सेल्फ एंड अदर्स टू असेंशन। यहाँ पे डेफिनेटली आपको अपने आप को चेंज करना है। ये एनर्जीज आपके बारे में है। आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन है वो तभी चेंज हो सकती है या हो पाती है जब आप खुद को बेहतर समझ रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपने आप को बेहतर समझना चाहते हैं तो अपने आप को आपको बैलेंस करते जाना है। यानी कि अगर कुछ चीजें अभी आपको रिजल्ट नहीं दे रही हैं या फिर आपके मन के मुताबिक नहीं हो रही हैं, तो वो आपके लिए अच्छा ही है। इसलिए अपने मन का करने के बजाय या किसी चीज में जिद्दी होने के बजाय डेविल से आपको बचने की जरूरत है। डेविल आपको टेम्पटेशन में डालता है जो कि कहता है कि मुझे ये काम करना ही है। आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज, थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल आपकी प्रेजेंस के लिए।
तो आर्चएंजल माइकल आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, इसलिए भी आपको डेविल से थोड़ा बचने की ज़रूरत है। मेडिटेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। स्टिलनेस का ऑलरेडी कार्ड है आपके लिए, जो कि मेडिटेशन की बात करता है। मेडिटेटिव रहना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन से ज़्यादा आपके लिए माइंडफुलनेस में जीना इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आप क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इस चीज़ का एहसास आपको होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक आप अपने जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उसको कर रहे हैं, एक आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या कैसे जीना है या क्या आपको करना है। मिरेकल्स माय गॉड आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज है। यहाँ पर भी ये कार्ड यही कहता है, योर प्योर इंटेंशन एंड फोकस कैन को क्रिएट विद हिज एनर्जी टू मेक मिरेकल्स हैपन। तो यहाँ पर आप सेंट जर्मेन के साथ भी काम कर सकते हैं, आर्चएंजल माइकल के साथ भी काम कर सकते हैं, और आपको मिरेकल्स देखने को मिलेंगे और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का मौका मिलेगा। यानी कि डेविल की एनर्जी से कह लीजिए या क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से कह लीजिए, आप चैरियट की एनर्जीज में जाएंगे, आप बहुत सारा नर्चर होंगे, हील होंगे, और आपकी सिचुएशन चेंज भी होगी। फ्रेंडशिप का कार्ड है यहाँ पे, लोग इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, तो आप चाहें तो उनके साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर हम चैनल डेक में से कुछ कार्ड लेंगे, क्योंकि जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो फुल मून की एनर्जीज हैं, इनके फुल मून का डे है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। पहला कार्ड आना चाहता है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो भाग्य का पहिया है आपके पक्ष में जा रहा है। सिचुएशन आपके लिए जरूर टर्न करेगी, इसलिए आपकी किसी भी न्यू बिगनिंग में आर्चएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा वुंडेड हैं, यानी कि आप बहुत रोते हैं, या फिर आप इंटरनली जैसे एक अंदरूनी जख्म होता है ना, उस टाइप की एनर्जी से, यानी कि अंदर ही अंदर जख्मी होना किसी चीज़ को लेकर। वो एक्सपेक्ट मिरेकल्स आपके लिए थर्ड कंफर्मेशन है कि आपके लिए मिरेकल्स हो रही हैं, होंगे, इसलिए पेशेंस जरूर रखिए। चाहे लाइफ की कोई सी भी सिचुएशन हो, कोई सा भी एरिया हो, आपके लिए मिरेकल्स होंगे। एक्सपेक्ट कीजिए मिरेकल्स, और मिरेकल्स होंगे। आपको मिरेकल्स पे यकीन होना चाहिए। नेवर लेट प्राइड विन एवरीथिंग, प्राइड नहीं आने देना। अगर सिचुएशन में कुछ भी अच्छा हो रहा है तो प्राइड नहीं आने देना। सक्सेस मिल रही है, विजेता बन रहे हैं, विक्ट्री मिल रही है, तो भी प्राइड नहीं आने देना। डिवाइन वर्ड आपको प्रोटेक्ट करता है, तो भी आपको प्राइड नहीं आने देना। हमें जब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, हमें जब मौके मिलते हैं, विस्डम मिलता है, तो एक प्राइड आ जाता है कि हमें ही पता है। मतलब लोगों को ये महसूस होने लगता है कि हमें पता है सब कुछ, जो हम कह रहे हैं वही सही है। लेकिन वहीं पे डिवाइन आपको कहीं ना कहीं गलत साबित कर देता है, और वो बता देता है कि आप ही सही नहीं हैं, और भी कुछ ऐसा है जो कि सही हो सकता है। ओके, ब्लैंक पेज है आपके लिए, तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं। डील विद योर डार्क साइड, और ये आपकी फियर्स की बात करता है। तो कुछ भी फियर्स हैं आपके लिए, कुछ टेम्पटेशन हो सकती है आपके लिए, कुछ फियर हो सकता है आपके लिए, लेकिन उससे आगे बढ़कर आपको अपने बारे में सोचना है, और जो भी सिचुएशन है आप मिरेकल्स को एक्सपेक्ट कीजिए, आपके लिए वो चीज़ें जरूर होंगी। आर्चएंजल माइकल से आप प्रेयर कर सकते हैं, सेंट जर्मेन से आप प्रेयर कर सकते हैं, वॉयलेट लाइट के साथ आप काम कर सकते हैं, और खुद को हील भी कर सकते हैं। यानी कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें ऐसे इंसान के रूप में जिसका सब चीज़ों पे कमांड है, और जिस चीज़ में भी आपको सर्व करना होगा या जो चॉइसेस आपने करनी होंगी वो आप अपने आप ही कर पाएंगे, और आपको और ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। यानी कि खुद पे काम करने का वक्त है। अगर आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, अगर आपके लिए चीज़ें नहीं हो रही हैं, सिचुएशंस नहीं बदल रही हैं, पेशेंस रखिए, मिरेकल्स जो है एक्सपेक्ट कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न हो रहा है आपके लिए, बस प्राइड नहीं आने देना और माइंडफुलनेस के साथ जीना है। सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है। अगेन वही सिचुएशन है आपके लिए कि आपके मन में, दिल दिमाग में आसपास क्या चल रहा है, उन सब चीज़ों को देखिए, फिर सोच समझ कर ही अपने डिसीजन लीजिएगा, या फिर अपनी चॉइसेस में से चूज़ कीजिएगा। बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं, और होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने अगर सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी जरूर कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।